जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का आज की ज्ञानवर्धक कथा में स्वागत है। मित्रों, आपके मन में कभी न कभी यह प्रश्न तो अवश्य ही आया होगा कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या फिर हमारे जन्म लेने के बाद लिखा जाता है। मित्रों, इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मित्रों, जन्म और मृत्यु यह जीवन का एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो चलिए मित्रों, आज हम सभी इस गूढ़ रहस्य को एक दिव्य और अलौकिक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुने, तभी आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैं जगत कल्याणिनी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी दुखों का अंत कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, राधा जी अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ मनुष्यों के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं, जो अत्यंत ही हृदय विदारक था। ऐसा दारुण दृश्य देखकर राधा जी को बहुत दुख हुआ और उनके मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगे। वह अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक की ओर चल देती है। राधा जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, हे राधे, क्या बात है, आज तुम बहुत व्याकुल दिख रही हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर राधा जी ने कहा, हे कान्हा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो पहले से ही मेरे मन की व्यथा जानते हैं। इसके बाद भी यदि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपके पास एक अत्यंत ही गूढ़ रहस्य का उत्तर जानने आई हूँ। हे कान्हा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो जीव जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है, और उसके साथ जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह सब उसके जन्म से पहले तय होती है, या फिर वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों को बदल सकता है। राधा जी के मुख से इस जटिल प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, आज आपने विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। यह कथा न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक सुनना। तभी राधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, हे कान्हा, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनूंगी और समस्त लोकों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। कथा प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी हर दिन सुबह धरती पर जन्म लेने वाले सभी जीवों का भाग्य लिखा करते थे। उनके पास एक दिव्य ग्रंथ था जिसे नियति पाठमाला कहा जाता था। यह ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। यह ग्रंथ स्वयं ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा था। प्रत्येक आत्मा जो धरती पर जन्म लेने वाली होती है, उसे एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है, क्योंकि उस समय आत्मा की पूर्व जन्म की कर्म गाथा सामने आती और ब्रह्मा जी उस आधार पर उसका नया जीवन तय करते। उसका जन्म, स्थान, परिवार, आयु, सुख दुख, जीवन संघर्ष और मृत्यु का समय, यह सब ब्रह्मा जी तय करते हैं। एक दिन नारद मुनि ब्रह्मलोक का विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी एक नवजात आत्मा का भाग्य लिख रहे हैं। यह देखकर नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और जिज्ञासावश बोले, हे पितामह, क्या यह भाग्य पत्थर की लकीर है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, यह सत्य है कि मैं भाग्य लिखता हूं, परंतु संसार में एक ऐसी शक्ति है जो मेरे द्वारा लिखे गए इस लेख को भी बदल सकती है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, पिताश्री, वह कौन सी शक्ति जो आपके लिखे को बदल सकती है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वह शक्ति है मानव का संकल्प और कर्म। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करता है, तप करता है, दूसरों की सेवा करता है और ईश्वर में अडिग श्रद्धा रखता है, वह अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल सकता है। इसी समय एक आत्मा ब्रह्मा जी के सामने आई। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के जीवन में
ब्रह्मा जी ने निर्धन, संघर्षशील जीवन और अल्पायु लिखा। नारद मुनि यह देखकर उदास हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यह आत्मा तो अपने जीवन काल में बहुत दुख झेलेगी। नारद मुनि अर्जुन के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही अर्जुन धरती पर जन्मा, नारद मुनि उसके जीवन पर दृष्टि रखने लगे। बालक अत्यंत प्रतिभाशाली निकला, परंतु उसका जीवन वास्तव में कठिन था। भूख, गरीबी और तिरस्कार से भरा हुआ। लेकिन इन सब के बाद भी अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले उठता, नदी किनारे साधना करता, ईश्वर से प्रार्थना करता और फिर अपने काम में लग जाता। वह गांव के वृद्धों की सेवा करता और हर विपत्ति को ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ता गया। समय बीतता गया। एक दिन जब वह जवान हुआ तो एक वृद्ध साधु उसके गांव आए। अर्जुन ने उसकी सेवा की। अर्जुन की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने उसे वरदान दिया, बेटा, तेरे कर्मों ने तेरा भाग्य बदल दिया है। जा, अब तू राज्य का महामंत्री बनेगा और जनसेवा करेगा। मित्रों, साधु महात्मा के वरदान से कुछ ही समय बाद अर्जुन को उस राज्य के राजा ने अपना महामंत्री बना दिया। जब नारद मुनि ने यह देखा तो वे फिर से ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, श्री आपने तो अर्जुन का भाग्य निर्धन और अल्पायु लिखा था, परंतु वह तो महान बन गया है। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र नारद, मैंने तो उसका भाग्य लिखा था, परंतु उसने अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। यह सब उसके अच्छे कर्मों का परिणाम है। मित्रों, राधा जी ने कथा सुनते ही कहा, हे कान्हा, इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, परंतु वह अंतिम नहीं होता। राधा जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, यह बात सत्य है कि ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, परंतु कर्म और संकल्प भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। यही मानव जीवन का सार है। मनुष्य को अपने भाग्य को कर्म से श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे, अब मैं तुम्हें एक और कथा का श्रवण कराता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से मिल जाएगा। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल में गोवर्धनपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसमें विक्रमसेन नाम का एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही दयावान और धर्मप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था, जिसके कारण उसकी प्रजा विक्रमसेन की बहुत इज्जत और सम्मान करती थी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, राजा की कोई संतान नहीं थी। बस जीवन में उसे इसी बात का दुख था। उसे परमात्मा से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सकें। एक दिन राजा और रानी अपनी इस समस्या को लेकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपना दुख बताते हैं। राजा विक्रमसेन की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करना होगा, वहीं तुम्हारा उद्धार करेंगे। मित्रों, महर्षि वशिष्ठ जी की बात मानकर राजा और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भधारण किया। जब यह बात राजा विक्रमसेन को पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। यह देखकर राजा विक्रमसेन को बहुत दुख हुआ और सोचने लगा, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में दोबारा से जा पहुंचे। राजा ने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ। मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ। क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। मित्रों, राजा विक्रमसेन की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ। यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही पूरी तरह निश्चित था।
यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है, जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे मुनिवर, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव, यह सब तो पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन जो काम हम करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ, उस दिन तुम्हें एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना आवश्यक था, ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं बना था, बल्कि यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम था। हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना और जीवन में सत्कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। आज जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है, वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है, तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएगी। तुम्हारा जीवन कठिन संघर्षों से भरा होगा। इस चराचर जगत में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वे उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करेगा, तो निश्चिंत ही वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करके दिखाएगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा विक्रमसेन ने पूछा, हे मुनिवर, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी, वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का उत्तरदायित्व संभालेगा और तुम्हारी तरह एक कुशल शासक बनेगा। मित्रों, आगे महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, भाग्य एक रथ के पहिए के समान है, जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। यदि तुम जीवन में अच्छे कर्म करते हो, तो वह तुम्हारे आने वाले समय को सुखमय बनाता है। इसके साथ ही मनुष्य ईश्वर की भक्ति, साधना और सेवा से अपना भाग्य बदल सकता है। मनुष्य अपनी निस्वार्थ भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके भाग्य को बदल सकता है। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, राजा विक्रमसेन ने महर्षि वशिष्ठ जी की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी और उसे बचपन से ही सत्कर्म के मार्ग पर प्रस्थ किया और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाया। और अंत में राजा के उस पुत्र ने अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया और राजा विक्रमसेन की मृत्यु के बाद वह राज्य का उत्तराधिकारी बना। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे, यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो मनुष्य जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य अवश्य बदलता है। हे राधे, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, किंतु हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। हे राधे, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा, वह वैसा फल भोगेगा। मनुष्य को एक बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, अकारण ही दूसरों को कष्ट देता है,
उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का फल भोगता है। लेकिन जो मनुष्य समय रहते अपना कर्म सुधार लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। हे राधे, इस कथा से मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य को जो भी दंड मिलते हैं, वह सब उसके द्वारा किए गए पिछले कर्मों का फल है। मित्रों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और धर्मों के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है, लेकिन मनुष्य अपने सत्कर्मों से और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोएगा, उसी अनुसार उसे फल प्राप्त होगा। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में जो काम करता है, उसका अगले जन्म में उसी रूप में फल भोगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का जन्म होता है, तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य पहले से लिखा जाता है। उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकता है और अपने आने वाले समय को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं। इन पर चलकर हम अपने भाग्य और कर्म को बदल सकते हैं। अपने धर्म का पालन करना मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है, वह इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर उन पापों को भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका भाग्य मरण तक का सफर पहले ही तय होता है। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है, बल्कि इससे आप पूरे समाज और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। माता पिता की सेवा और आदर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो मनुष्य अपने माता पिता का आदर नहीं करते और उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें न केवल नरक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक अपने पापों का भोग करना पड़ता है। इसके साथ ही मनुष्य को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, वह अपने कामों से दूर हो जाता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि उसका आने वाला भाग्य भी संकट से घिर जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाला जीवन भी खुशहाल रहेगा। इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करना। उच्च योनि मनुष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करेगा। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यह मनुष्यों को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देता है। यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन तक की सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह धर्म ग्रंथ सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है।
भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, लेकिन हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हे राधे, यह संसार एक माया चक्र है जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसी ही योनि में जन्म लेता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हम यह नहीं जान पाते कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों के परिणाम के बारे में पता नहीं होता। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य बुरे कर्म करता है, उसे कीट पतंग या निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यह जीवन तो क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। मित्रों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो सत्य को समझेगा वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा है। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देकर स्वार्थ और अहंकार को त्यागना होगा, तभी वह मोह माया से मुक्त हो पाएगा और उसे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, हे देवी, इस जन्म में किए गए मनुष्यों द्वारा अच्छे और बुरे कर्म ही यह तय करते हैं कि उनका जन्म श्रेष्ठ योनि में होगा या निम्न योनि में। जो मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, वह उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं, तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है और उसे दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह सब कर्मों के आधार पर होता है। मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, वे अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन का चयन करती है और उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तभी राधा रानी हाथ जोड़कर कहती हैं, हे कान्हा, आपके मुख से ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं समस्त संसार में इस ज्ञान को प्रसारित करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से जय हरि विष्णु जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।